कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS मुंबई और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से। श्रोताओं, थाली में परोसा गया भोजन व्यर्थ न जाए और सभी को भोजन की आपूर्ति हो, इसके लिए श्रोताओं हम सभी के प्रयास भोजन को बचाने के लिए सार्थक हों, इसी विषय से जुड़ा हुआ है आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और कार्यक्रम में हमने पार्टी या समारोह के गीत शामिल करने की कोशिश की है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। श्रोताओ, आपको फिल्म पहचाननी है? आपने ठीक पहचाना है श्रोताओ, आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था। आप सुन रहे थे, सायरा बानो पर फिल्माया गया और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भोजन और पानी ये दोनों पृथ्वी पर बसे जीव सृष्टि के लिए प्रमुख आवश्यकता में से एक है, इसलिए हमें भोजन और पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन समारोह में खाना खाने वालों को उतना ही प्लेट में लेना चाहिए जितना उनको आवश्यकता है। हमारे यहाँ भोजन समारोह में जब भोजन बचता है तो एक कार्यरत संस्था है, वो बचा हुआ भोजन हम उन्हें देते हैं और इस तरह से ज़रूरतमंदों में वो बांटा जाता है और इनका ये मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छा काम है। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्तमान में भोजन की बर्बादी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। कहते हैं न कि जिसके पास होता है उन्हें उसकी कीमत का
अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए लोग बिना सोचे समझे और कई बार बिना चाहते हुए भी भोजन उनसे बर्बाद हो जाता है, तो इसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। एक और श्रोता का कहना है कि जितनी आवश्यकता है उतना खाना बनाना चाहिए, यानी कि ये घर की भी बात कर रहे हैं और एक आदमी के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में और मानव जाति के रूप में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, जब बात भोजन के बर्बादी के सवाल की होती है तो हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। ये तो है श्रोताओ। अगले गीत को आपको पहचानना है, फिल्म और कलाकार। हम आज इस कार्यक्रम में आपको समारोह यानी पार्टी के गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओ। दिल पाया बेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली है, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। हाय मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी? जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका, हर कुंवारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय, कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए, तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए, जरा
जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। अगले गीत में श्रोताओं आपको गीतकार बताने हैं। इस गीत की डिटेल आपने बिल्कुल ठीक बताई है। संघर्ष फिल्म का ये गीत था, दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का सीना चीर एक कृषक अपने खून को पसीना कर धरती के गर्भ से अन्न को उत्पन्न करता है, और हम लोग जो होते हैं इसे कई बार नहीं समझते हैं। और घर हो या समारोह हो, जब भोजन परसना होता है तो थाली में हिसाब से परसा जाए तो अच्छा है, और कई बार ऐसा होता है कि जूठा भी बहुत सारा बच जाता है, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। हमारे एक और श्रोता का कहना है कि एक व्यक्ति एक व्यवस्थित रूप होता था शादियों का, जो अब कई बार नजर नहीं आता। आयोजक उसे किसी प्रकार से जो योजना होती है व्यवस्था करते हैं, और थाली में जब हम भोजन परोसते हैं तो उसे कई बार उसमें बहुत सारा जूठा छोड़ देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। एक और श्रोता ने इसी बारे में लिखा है कि जब किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भोजन को उगाते हैं, हम भी जब भोजन को घर में पकाते हैं, जब किसान भोजन को उगाते हैं, फिर वो उसके बाद उसकी साफ सफाई कर बोरी में भरकर मंडी में अनाज ले जाते हैं, और इस तरह से अनाज हम तक पहुंचता है। तो ज़रूरत के हिसाब से ही उसे वितरित करें, और जो खाना बच जाता है उसे कहीं ना कहीं आप ये देखें कि ज़रूरतमंदों में ज़रूर दे दिया जाए। तो ये क्या ही अच्छी बात है श्रोताओ। मैं
आप ठीक फरमाते हैं श्रोताओ, शंकर जयकिशन की तर्ज थी और हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था लव इन टोक्यो फिल्म से। आशा पारेख और जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया। अगले गीत में आपको अदाकार बताने हैं और फिल्म बतानी है। हमारे एक श्रोता का कहना है कि हमारे कई महापुरुषों ने भोजन को लेकर कई बातें कही हैं और अपने जीवन में भी यथार्थ पालन किया है। ऐसा कहते हैं कि तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते थे तो उनकी पत्नी भोजन की थाली के साथ एक पानी से भरी हुई कटोरी और सुई भी रखती थी, जिसे चावल का दाना गिरे तो सुई से वो चावल को पानी की कटोरी में डाला जा सके और उसे धोकर दोबारा खाने में उपयोग किया जा सके। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजकल जो फैशन का दौर चल रहा है, पहले ज़माने में किसी भी शुभ अवसर पर बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहता था और भोजन ज़्यादा नहीं बचता था, यानी कि खाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता था और फेंका कम जाता था। और आज जब हम भोजन रखते हैं या जो लिस्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बर्गर है, पानी पूरी, इडली, डोसा, कुल्फ़ी, चाट वगैरह चीज़ें होती हैं, जिनके बाद भोजन खाने का ज़्यादा मन नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है कि भोजन का नुकसान तो ज़रूर होता है। एक और श्रोता का कहना है कि भोजन के जिस अंश को हम बड़ी आसानी से थाली में छोड़ देते हैं या कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उससे केवल अनाज ही नहीं बर्बाद होता, बल्कि उसमें विद्यमान ऊर्जा, जल और जो पोषक तत्व हैं उनकी भी बहुत बर्बादी हो जाती है। समारोह में फिल्माए गए गीत श्रोताओं आज आपकी नजर कर रहे हैं। जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। पयाम तुमको पहुँचे, मैं तुम्हारा हमनशी हूँ। ये सलाम तुमको पहुँचे, उसे बंदगी मैं समझूं, जो तुम्हारे काम आऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। मेरी जिंदगी में हमदम, कभी गम न तुम उठाना। कभी आए जो अंधेरे, मुझे प्यार से बुलाना। मैं चिराग हूँ वफा का, मैं तेरे जगमगाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। जो गुजर रही है मुझ पर, उस
उसे कैसे मैं बताऊं। मेरे दिल की महफिलों में वो मकाम है तुम्हारा कि खुदा के बाद लब पर बस नाम है तुम्हारा। मेरी आरज़ू यही है मैं तुम्हारे गीत गाऊं। वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं। अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया गया मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साथ ही नजर आती हैं माला सिन्हा भी। श्रोताओ, अगले गीत में आपको गायक कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचानना है। हो सके तो कलाकार भी बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि देश ऐसे कई हैं जहां भूख की समस्या है, यानी भोजन की समस्या है। इस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश भारत में भी अन्न भगवान माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। बर्बादी तो दूर की बात है, भोजन का अनादर भी करना गुनाह माना जाता है। हमारे देश की परंपरा कहती है कि अन्न धन इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कहने का मतलब ये है कि अन्न इतना ही मिले परमात्मा की कृपा से जिससे मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु या अतिथि भी भूखा न जाए। लेकिन आज के इस समय में बहुत कुछ अलग देखा जाता है। खाने की बर्बादी को देखकर अच्छा नहीं लगता। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि अगर खाने की बर्बादी, भोजन की बर्बादी न हो तो उससे पैसे की भी बचत होती है और उसी पैसे से हम जरूरतमंद परिवारों की मदद भी कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भोजन का आदर अन्न पर ब्रह्मा है। ये मानसिकता जब तक भोजन ग्रहण करने वाले के मन में नहीं होगी तब तक किसी भी तरह से भोजन को जो हम हैं वो ज़ाया करना, जो भोजन ज़ाया होता है उस पर प्रतिबंध नहीं कर पाएंगे। और इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। लोगों को समझना होगा कि जो भोजन अपनी थाली में है वो दुनिया में न जाने कितने को दिन में एक बार भी मिलता नहीं। बचे हुए भोजन तो ज़ाया किए बिना ज़रूरतमंदों को देना, या कई जगह ऐसे होते हैं जहां रास्तों पर या जहां भी ज़रूरतमंद लोग हों उन्हें देना ही बहुत अच्छा होता है। अगले गीत में श्रोताओं आपको, जैसा कि हमने बताया, गायक कलाकार, और अगर कलाकार भी आप बता सकें यानी जो स्क्रीन पर नजर आते हैं, और फिल्म का नाम।
अभिनेत्री हेलन और मधुमती पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। साथ ही नजर आते हैं प्रदीप कुमार और बीना रॉय भी। ताजमहल फिल्म का ये गीत था, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना श्रोताओं। आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम की, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी, खुश रहे। आप गीतकार बता दें श्रोताओं। रहूं तुझको महफिल मिले, ओ जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही, आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे। पाएगा ओ उम्र भर ये मेरे दिल को तड़ पाएगा, दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे, खुश रहे। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। खिलौना फिल्म का ये गीत था, अभिनेता संजीव कुमार पर फिल्माया गया। और अगले गीत में आपको अदाकारा बतानी है और फिल्म का नाम भी बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने पिताजी और 3 बड़े भाइयों के साथ एक शादी समारोह में गया था, जहां पंगत में बैठकर पत्तल में भोजन परोसा जा रहा था और हम सभी पंगत में बैठकर भोजन का आनंद ले रहे थे। मेरी पत्तल में थोड़ा सा भोजन रह गया तो पिताजी ने कहा कि सारा भोजन खाओ, छोड़ना नहीं है। मुझे उस दिन उस भोजन को खाना पड़ा और उस दिन के बाद से आज तक मैंने प्लेट में भोजन नहीं छोड़ा। अभी हाल में ही एक
इन्होंने लिखा है कि विवाह समारोह में गए थे, कई अन्य मित्रों के साथ वहाँ भी भोजन किया और जो भोजन था उसका एक कण भी नहीं छोड़ा। शादी समारोह के अलावा और भी जो विशेष आयोजन में जब भी भोजन बच जाता है तो उसे और लोगों में वितरित कर देना ही अच्छा होता है या कर दिया जाता है। एक और श्रोता का कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पर बैठकर ही पंगत को खाना खिलाया जाए, कुर्सियों पर भी बैठकर टेबल पर धुली हुई पत्तल बिछाकर और मनुहार करके लोग पूछकर खिलाते हैं। मेरे परिवार में आज भी यही चलता है। अब परिवार समाज के सीनियर सदस्य बच्चों के लिए यही ठीक रहता भी है और इससे खाना भी बर्बाद नहीं होता। खाना बच जाता है तो फिर ज़रूरतमंदों को बुलाकर उन्हें दे दिया जाता है। तो इस तरह से खाने का सदुपयोग होता है। हमारे एक और वरिष्ठ श्रोता ने लिखा है कि आज तो पुरानी बातें बहुत सारी याद आ गई। शादी समारोह में पंगत में लाइन में बिठाकर खाना खिलाया जाता था एक समय में, और दोना पत्तल में खाना परोसा जाता था। आज की शादी समारोह जो आजकल के हैं वो बड़े महंगे हैं और बात उन दिनों की ये बता रहे हैं जब होटलों में कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे। हमारे नगर में जो धर्मशाला है, वैवाहिक कार्यक्रम वहीं संपन्न होते थे और वहीं पर सभी मेहमानों के साथ नगरवासी भी एक पंगत में बैठकर खाना खाते थे। और हमारी एक संस्था थी जो सेवाभावी संस्था थी। जिस परिवार में शादियां होती थी उस परिवार में हम अपनी सेवाएं देते थे, वो अपनी सेवाएं देते थे और जो सुव्यवस्थित चीज़ों को किया जाता था, पंगत में खाना खिलाना, पानी पिलाना या फिर वहाँ और चीज़ों को हटाना, साफ सफाई का काम करना, यानी कि ये बातें हमें स्वावलंबी भी बनना या बनाती हैं। और जहाँ तक लिखते हैं कि आपने कहा कि जब शादी समारोह में खाना बच जाता है तो उसे क्या किया जाए, तो वैसे अधिकांश स्थानों में जब खाना बच जाता है तब ज़रूरतमंदों में वितरित किया जाता है। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, उतना लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, ऐसा ये कहते हैं। फिल्म का नाम और अदाकारा आपको पहचानने हैं। मन खाए ही
आप सुन रहे थे फिल्म लोफर का गीत। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है श्रोताओं। मुमताज और फरीदा जलाल पर फिल्माया गया ये गीत था। आनंद बख्शी के बोल थे हमारे एक। और अगले गीत में श्रोताओं आपको गीतकार बताने हैं और आपको फिल्म भी पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि अन्न का एक एक दाना महत्वपूर्ण है। शादी समारोह सहित अन्य आयोजन में भी पहले पंगत में लोग भोजन करवाया करते थे। तब अन्न की बर्बादी नहीं होती थी, लोगों को उतना ही भोजन परोसा जाता था जितना उनकी भूख होती थी। समय परिवर्तन के साथ अब जो आयोजन हैं उनके तरीके बहुत अलग हो गए हैं। इन्होंने इस तरह से लिखने की कोशिश की है कि बहुत कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर अन्न की बर्बादी हो रही है। जो लोग खाने को प्लेट में ज़रूरत से ज़्यादा रख लेते हैं और फिर जो सामग्री लेते हैं, काफ़ी सारा खाना यूं ही छोड़ देते हैं, तो अन्न की बर्बादी होती है। उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें और भोजन का दुरुपयोग ना हो। एक और श्रोता ने इसी विषय में लिखा है कि हमारे ज़माने में शादी या कोई विशेष प्रसंगों पर भी जो पंगत होती थी उसमें बिठाकर खाना परोसा जाता था। और अब जो ज़माना है वो थोड़ा बदल गया है, भले ही इसे कुछ और भी कहा जाता हो, बुफे सिस्टम या जो भी, लेकिन जो भोजन कहना उचित होगा इसे। और जितना रुचिकर हो उतना ही भोजन लें थाली में, जिससे कि व्यर्थ न जाए। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि समारोह उत्सव में भोजन का आयोजन होता है। आजकल जो है वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि खाद्य पदार्थ अनेक प्रकार के इनमें स्टॉल्स लगाए जाते हैं जिसमें हर चीज़ चखने की लोग कोशिश करते हैं। यह ज़रूरी भी होता है, ऐसी बात नहीं है। इनका कहने का मतलब नतीजा प्लेट में चीज़ें रह जाती हैं, फेंकी जाती हैं। इसलिए खाने वालों को सतर्क रहना चाहिए। पेट में जितनी जगह हो उतना ही लेना चाहिए। अन्न पूर्ण ब्रह्मा है और भोजन केवल उदर भरण के लिए नहीं, शरीर संवर्धन के लिए भी होता है। आयोजकों ने ऋतुकाल स्थिति को देखकर माफिक सीमित जो अच्छी चीज़ें मेनू कार्ड में रखनी चाहिए। बचा हुआ जो भोजन है वो ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर दे देना चाहिए और अच्छी स्थिति में जो है हमें पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए कुछ संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी हमेशा से ही आदत रही है कि मैं अन्न थाली में कुछ भी नहीं छोड़ता। इस आदत के कारण कभी-कभी मेजबान के आग्रह को टालने के कारण उनकी नाराजगी का पात्र भी बन जाता हूँ। हर घर पर भोजन करते समय जब जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं, तब पार्टियों में ऐसा क्यों नहीं करते? आवश्यकता अनुसार दूसरी बार लेने में कोई बुराई नहीं, बल्कि जो कई बार हम जल्दबाजी में ज़्यादा ले लेते हैं। और जो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं कि भोजन बचने पर क्या किया जाए। तो इन्होंने लिखा है कि मेरे छोटे लड़के के यहाँ एक बार फंक्शन था, जितना लोगों के आने का अनुमान था उससे अतिथि कम आए और इस तरह से काफ़ी मात्रा में भोजन बच गया। तो अपमान होता है बचने से। तो हमने जो लोग थे उनसे पूछा और कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं, और उसके बाद उन्हें इस तरह से दिया गया। तो इस तरह से भी खाने की जो कहते हैं कि एक व्यवस्था है उसे हम बना सकते हैं जिससे कि भोजन फेंका ना जाए। फिल्म और अदाकार बताने हैं श्रोताओं। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। बिन जाने बिन पहचाने
मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। संजीव कुमार पर फिल्माया गया फिल्म अनामिका का ये गीत आपने सुना। आपने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओ। अगले गीत में आपको फिल्म बतानी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि किसी भी समारोह में भोजन उतना ही थाली में लें जितना कि वो व्यर्थ न जाए। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी भी इंसान का पेट भरते ही बचे हुए खाने को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, जहाँ इनका कहने का मतलब है कि पड़ी हुई रोटियां ये बयां करती हैं कि इस इंसान का पेट भरते ही जो है इन्होंने रोटियों को छोड़ दिया। एक इन्होंने बात लिखी है कि इनके घर नई नवेली जो बहू है वो आई और उस उपलक्ष्य में भोजन का आयोजन किया गया, भोज का आयोजन किया गया, जैसे बचे हुए भोजन को जो ज़रूरतमंद लोग थे उनमें वितरित करवा दिया गया। और इनके हिसाब से जिन लोगों ने भोजन को लिया उन्होंने वर वधू को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दिया। और एक और श्रोता ने लिखा है कि अन्न का एक दाना महत्वपूर्ण है। शादी समारोह आयोजन में पहले जो लोग पंगत में खाते थे तो भोजन उतना ही परोसा जाता था, और जबकि आजकल थोड़ा बहुत चलन बदला है तो इस तरह से भोजन की बर्बादी को हम सभी को मिलकर रोकना चाहिए। एक और हमारी श्रोता का कहना है कि कई और जगहें ऐसी हैं जहां भूख की समस्या है, जहां भोजन लोगों को पेट भर नहीं मिलता। इस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। और हमारे देश में अन्न को भगवान माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। बर्बादी तो बहुत दूर की बात है, इसका अनादर भी गुनाह माना जाता है। और हमारे देश की परंपरा भी यही कहती है, अन्न धन इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इन्होंने भी वही बात लिखी है। और भी हमारे श्रोताओं ने इस पर अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। श्रोताओं, अगले गीत में जैसा आपको फिल्म पहचाननी है। ज़माने में ऐसे कई नादान होते हैं, ज़माने में ऐसे कई नादान होते हैं, वहाँ ले जाते हैं कश्ती
मृत्यु इस फिल्म का गीत था, ज़ेब रहमान पर फिल्माया गया। आपको ये फिल्म पहचाननी है श्रोताओ। बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्जाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी थी मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर मैं समझा नहीं है मेरे हमनशी, सजा ये मिली है मुझे किस लिए, सजा ये मिली है मुझे किस लिए, कि साकी ने लब से मेरे छीन कर किसी और को जाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर मुझे क्या पता था कभी इश्क में रकीबों को फासिद बनाते नहीं, रकीबों को कासिद बनाते नहीं। खता हो गई मुझसे कासिद मेरे, तेरे हाथ पैगाम क्यों दे दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट कर अभिनेता धर्मेंद्र पर फिल्माया गया फिल्म देवर का ये गीत था मुकेश की आवाज में। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं इस गीत को। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शायद ही दुनिया में कोई जीव होगा जिसे खाना पसंद न हो, और हम भारतीय तो भोजन के इतने प्रेमी हैं कि बस खाने का बहाना चाहिए। लेकिन इस भोजन प्रेम के बीच हम प्रायः कुछ ऐसा करते हैं जो भोजन का अपमान है। शादी हो या कोई पार्टी, थाली भर लेना और थोड़ा खाकर बाकी फेंक देना आम बात हो गई है। तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ लेने के नाम पर हम किसी भी व्यंजन का आनंद ठीक से नहीं ले पाते और आखिरकार ढेर सारा भोजन फेंक दिया जाता है। बेवफा से बचता रहे हैं, दिल हमारा था हमने हारा था, तुम पे वारा था दिल में प्यार किया है एक बेवफा से, दिल में प्यार किया है एक बेवफा से। आपको फिल्म और संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। हमसे वादे किए थे कहाँ है कहाँ है कहाँ है वो वादे, कल तुमने जो हमसे खाई थी कसमें कहाँ है कहाँ है कहाँ है वो कसमें। न इतराइए न मुस्काइए शर्माइए, दिल हमारा था हमने हारा था, तुम पे वारा था दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से।
विश्वजीत पर फिल्माया गया फिल्म शरारत का ये गीत था। तर्ज थी गणेश की, हसरत जयपुरी की रचना थी। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमको पूजा है हमने, जरा याद कीजिए वो रातें सुहानी हम राज थी तुम मेरी जिंदगी की, मगर आज बदली हुई है कहाँ गया ये क्यों हो गया, समझ ना सका दिल हमारा था, हमने हारा था तुम पे वारा था, बेवफा से दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से।